हेलो, आज हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का हम लोग देखेंगे SN1 SN2 रिएक्शन, SN1 एंड SN2 रिएक्शन। हम NCERT के पेज पर पेज कवर करते जा रहे हैं। जैसे जैसे टॉपिक बढ़ते हैं वैसे वैसे हम टॉपिक को हम कवर करते जा रहे हैं। लास्ट में हम इंटेक्स एग्जाम्पल एक्सरसाइज का अलग से जितना सवाल है उसका हम लोग वीडियो डालेंगे। अभी हम देखते हैं SN1 SN2। पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, पहले सबसे पहले हमको जानना होगा न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल को नाम से पता है न्यूक्लियस लविंग। अगर कोई न्यूक्लियस को लव करता है तो उसको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अब सवाल उठता है न्यूक्लियस को लव कौन करता है, यानी कि न्यूक्लियस में होता कौन है। न्यूक्लियस में जनरली हमारा प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन को अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप, यानी कि प्रोटॉन को कौन अट्रैक्ट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा। यानी कि क्या होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा या नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, वो प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि वो न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। तो एक टर्म में इसको कह सकते हैं न्यूक्लियोफाइल इज न्यूक्लियस लविंग। या कह सकते हैं कि जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद, ऑक्टेट कंप्लीट हो, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या नेगेटिव चार्ज हो, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। जब भी डोनेट करेगा पेयर में करेगा, तो उसको भी हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। द स्पेसीज which can donate pair of electron is called nucleophile. The species should have octet complete. उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, तभी वो डोनेट कर सकता है। जैसे देखिए इसके अंदर NH2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, स्पेस दिए मतलब ये किसी में अटैच होगा, तो ये डोनर होगा। या आप इसको NH3 लिखिए, ये क्या किसी को डोनेट करेगा। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड है, हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 8 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये दे सकता है। वाटर देख लीजिए H2O, इसके पास 2 बॉन्ड यहाँ है, हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन हो गया प्लस 4 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये भी दे सकता है। या CH3 माइनस, 3 बॉन्ड है तो 3 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन होता है 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये सब क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। अब देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इसे इलेक्ट्रोफाइल किसको कहते हैं, द स्पेसीज व्हिच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, या ऐसे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग, फले इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करेगा, कौन लव करेगा, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री के अंदर हम एक ही चीज़ का लेना देना करते हैं, वो है आपका इलेक्ट्रॉन। पर कभी प्रोटॉन देता और लेता नहीं है। जनरली रिएक्शन के दौरान हम जो भी लेन देन करते हैं, जो भी रिएक्शन में, वो हम किसका करते हैं, और इलेक्ट्रॉन का। तो यही क्या करें, इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करेगा, जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट से कम होगा, वो करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लविंग। या द स्पेसीज
which can accept pair of electron is called इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल का एग्जाम्पल के अंदर आएगा AlCl3, BeCl2, आपको BH3, ये सब, या CH3 प्लस। इस पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 4 इलेक्ट्रॉन हो, कोई लोन पेयर एक्स्ट्रा नहीं है। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 6, 3 बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है। इस पास कितना होगा? 3 बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं, यहाँ प्लस चार्ज है, तो कितना होगा? 6 इलेक्ट्रॉन। ये सब क्या होगा? ऑक्टेट से 2 इलेक्ट्रॉन्स या किसी में ज़्यादा, यानी कि ऑक्टेट डिफिशिएंट है, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज हो गया। ये चार्ज भी हो सकता है और न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, चाहे इलेक्ट्रोफाइल हो चाहे न्यूक्लियोफाइल, दोनों। चार्ज मॉलिक्यूल भी हो सकता है या न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है। जैसे ये सब क्या होगा? न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्या हो गया? चार्ज मॉलिक्यूल हो गया। तो यानी कि जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो, तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता हो, उसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल भी पढ़ना है, लेकिन एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, उसके लिए सबको हम अलग से वीडियो बनाएंगे। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के अंदर द स्पीशीज, यानी कि जिसमें मोर देन वन साइड एक्ट एट ए न्यूक्लियोफाइल हो, उसको एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। द स्पीशीज which has more than one site act as nucleophile is called ambident nucleophile। ठीक है, ये हो गया एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। जैसे देखिए, आप तो जैसे आप जनरली आप एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है साइनाइड का, तो साइनाइड पे ऊपर यहाँ लोन पेयर भी है, तो ये इधर से भी दे सकता है। इसमें 2 साइड है, लेकिन जब भी देगा तो एक साइड से देगा, एक टाइम में एक साइड से देगा, इधर से देगा, इधर से देगा, किसी एक साइड से देगा। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, पहले हम एक और देख लेते हैं। जैसे हमारा NO है, अब क्या है कि यहाँ निगेटिव चार्ज है, यहाँ लोन पेयर है, ये इधर से भी दे सकता है, ये इधर से भी दे सकता है। ये हो गया एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। और भी कोई सिंपल ऐसे भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि मन है कि आपको किसी और जगह दिखाने, जैसे NH दे दे, या यहाँ भी NH दे दे, या यहाँ OH दे दे, ये ऐसे 2 साइड से शो कर रहे, तो ये भी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है, इसका हम थोड़ा देखते हैं, इसका देख लेते हैं, इसका क्वेश्चन भी बनाए हुए हैं। तो हम देखते हैं, अगर ये RX प्लस NaCN होता है, ये बनाता है RCN। यही अगर RX प्लस AgCN होता है, तो ये बनाता है RNC। यहाँ C से अटैक किया, यहाँ N से अटैक किया। ये क्यों किया, थोड़ा इसको हम देखते हैं डिटेल से। देखिए, NaCN के केस में हमारा Na प्लस और Cn, यानी कि ये आयनिक मॉलिक्यूल हो जाता है। जब आयनिक मॉलिक्यूल होगा तो ये फ्री होगा, जब फ्री होगा तो ये Cn, ऐसे हम लिखेंगे। तो अब है सवाल
कि आप तो दोनों दे सकता है, लेकिन ये देता है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। जैसे हम जानते हैं कि अगर पीरियोडिक टेबल के अंदर हम जाते हैं CNOF, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे बढ़ता है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे बढ़ेगा तो आपको इलेक्ट्रॉन एक्साइटिंग पावर बढ़ेगा, डोनेटिंग पावर किधर बढ़ेगा, इधर, न्यूक्लियोफिलिसिटी इधर बढ़ता है, न्यूक्लियोफाइल इधर की तरफ बढ़ेगा। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब समझते हो ये कि जिसको इलेक्ट्रॉन होल्ड करेगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल्ड करने जिसमें क्षमता होगा वो देगा कम, तो ये ज़्यादा होल्ड करेगा सबसे, यानी कि इससे ज़्यादा ये होल्ड करेगा, ये कम होल्ड करेगा तो देगा ज़्यादा है। इसलिए यहाँ ये फ्री होने की वजह से ये C से अटैक करेगा और इसलिए C से बॉन्ड बनाता है इस केस NaCN के केस में। यही चीज़ अगर आप AgCN में चल जाइएगा तो AgCN में क्या हो जाता है कि ये कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा तो अब ये क्या होगा, साइट लॉक हो गया। अब तो ये फ्री है ही नहीं कि अटैक करेगा, अब किधर से अटैक करेगा, इधर से। तो इसीलिए AgCN के केस में हम क्या बनता था, RNC, क्योंकि N से अटैक किया। इस केस में क्या बनता था, RCN, क्योंकि C साइड से अटैक करता था। यानी कि एग्जाम्पल थोड़ा हम देखें, जैसे CH3 CH2 Cl दे, इसी में अगर हम AgCN लगा दें तो ये हो जाएगा आपको CH3 CH2 NC, और इसी में अगर हम NaCN लगा दें तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CN। ठीक है, आप चाहें तो इसको अलग से एक कंपाउंड ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको CH3 CH2 अलग से करके भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये यानी कि जब हम ये यूज़ करेंगे इसी कंपाउंड तो ये बनेगा, जब हम ये यूज़ करेंगे इसी कंपाउंड, यानी कि यहाँ पर C से बन रहा है और यहाँ पे N से बन रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन समझ गए, इलेक्ट्रोफाइल समझ गए, न्यूक्लियोफाइल समझ गए। आप देखते हैं न्यूक्लियो सब्स्टिट्यूशन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में उससे पहले हमको सब्स्टिट्यूशन शब्द का अर्थ समझना पड़ा। न्यूक्लियोफाइल तो समझ गए, तो अब हमको सब्स्टिट्यूशन शब्द का अर्थ समझना है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट। जैसे अगर आपको चाय नहीं पसंद है, चाय की जगह पर कुछ चाहिए उसी जगह पे, यानी कॉफ़ी, ठीक है, या हर्बल टी, जो भी चाहिए आपको, यानी रिप्लेसमेंट है, उसी जगह पर कोई मॉलिक्यूल आ जाए। जैसे हमारा RX है, यहाँ पर कोई हट के कोई मॉलिक्यूल अगर आता है, कोई मॉलिक्यूल यहाँ पर हट के उसी जगह पर इसको हटा के और कोई आ जाता है, जैसे यहाँ पर RNU बन गया और X निकल गया, तो ये क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, यानी इसके जगह पर कोई आ गया। तो रिप्लेसमेंट जब होता है उसी पोजीशन पे, तो उसको हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। यानी कि व्हेन एटम और ग्रुप रिप्लेस बाय अदर एटम और ग्रुप is या ions is called substitution। यहाँ आयंस भी हो सकता है, ग्रुप। हमको है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ जो हम एग्जांपल लिए हैं एक्चुअली हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ही लिए हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन के अंदर होता है, वहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, तो वहाँ हम अलग से हम केस देखेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जनरली इसमें दिया हुआ है, हम इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही देखते हैं। तो एक्चुअली क्या है, जब हम जानते हैं सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट। अब लिखा हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियोफाइल जो सब्स्टिट्यूट करे, एक न्यूक्लियोफाइल जब दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करे उसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। यानी यहाँ पर रिप्लेसमेंट हो रहा है, एक की जगह पर दूसरा कोई आ रहा है, तो उसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। यानी व्हेन वन न्यूक्लियोफाइल इज रिप्लेस अदर न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यानी कि न्यूक्लियोफिलिक कहते हैं व्हेन वन न्यूक्लियोफाइल replace other nucleophile is
called nucleophilic substitution। इसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसे एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, जैसे दे दे CH3Cl, यहाँ पर आया आपको OH माइनस, आप लिखिए CH3OH और Cl माइनस हट गया, यानी कि आप अभी हम पढ़े न्यूक्लियोफाइल क्या, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या फिर इलेक्ट्रॉन हो ऑक्सीजन कंप्लीट करने के बाद, तो ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। अब ये भी क्या है, इसका नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में हट रहा है आपका, यानी एक न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। आप इसको आप ऐसे लिख सकते हैं CH3Cl NaOH, चीज़ वही बनेगा CH3OH और NaCl, ये हो गया आपका, ठीक है। तो इस ढंग से आपका ये बन गया। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अंदर के इसके अंदर दो चीज़ पढ़ना है। अगर ये मॉलिक्यूल हटा रहा है किसी चीज़ को, मान लें कि ये पॉसिबिलिटी है कि ये क्लोरीन ये OH से हटा, तो OH से हटा तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो क्या करेगा OH पीछे से अटैक करेगा ये ढंग से, इसको हटाने की कोशिश करा, ये हटना शुरू हुआ होगा, और ये ढंग से ये हटना शुरू हुआ होगा इस पर, और ये बनना शुरू हुआ होगा, ठीक है। फिर ये क्या हुआ होगा, ये बन गया होगा और ये हट गया होगा, इस ढंग से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि ऐसा हो सकता है कि CH3Cl पहले टूट जाए, ये तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी होगा। सेकंड पॉसिबिलिटी के अंदर हम देखते हैं कि ये टूट जाए। चलिए मान लें हम तोड़ दिए इसको, ठीक है, ये टूट गया। अब टूट गया, अब आपका न्यूक्लियोफाइल फिर यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। अब ये बन गया। इस ढंग से दो प्रोसेस है, तो इस ढंग के प्रोसेस को हम SN2 के नाम से जानते हैं, और इस ढंग के प्रोसेस को हम लोग SN1 के नाम से जानते हैं। तो इसको हम लोग डिटेल से देखेंगे, SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है, उसको हम देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिले आगे वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।